हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में कवर किया कि आपको कैसे जो कुछ वर्ड होते हैं कंफ्यूज करते हैं, लाइक एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, कंपेयर करना, क्रिटिकली किसी चीज़ को एनालाइज करना। तो ये वर्ड के बारे में टेल वर्ड्स जनरली या डिस्क्रिप्टिव वर्ड इनको बोलते हैं। तो आप कैसे आंसर राइटिंग प्रेजेंट करके अपने हर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। तो अभी सोशियोलॉजी की सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है एंड आप में से बहुत से बच्चे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी डिमांड कर रहे थे कुछ टॉपिक की। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये आप लोगों के देखिए 12th की पॉल साइंस में भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो कंसेप्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमी की बुक में ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक के थ्रू हमारे एक तीर से दो निशाने होंगे। तो ये टॉपिक हम समझ लेते हैं। देखिए, नीति आयोग की बात करते हैं। तो नीति आयोग आज़ादी के बाद और आज़ादी से थोड़ा टाइम पहले से ही हमें लगने लगा था कि हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। विदाउट प्लानिंग काम नहीं होते हैं, वेरी ऑब्वियस बात है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं आज की डेट में ही कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। क्लियर? आप भी अगर पढ़ाई करनी है तो आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो, इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में, इस वे में हम पढ़ाई करेंगे एंड देन हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर ही आते हैं। तो प्लानिंग एट एनी कॉस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि हेल्प करती है। तो यहाँ पे आज़ादी से पहले से ही डिस्कशन प्लानिंग की होने लगी थी और 1951 तक जाते जाते यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कमीशन बना दी गई थी, जो क्या करेगी, प्लान्स वगैरह जो है अपनी आपकी कंट्री के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाएगी। लॉन्ग टर्म प्लान की बात की जाती है तो लंबा ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल 12th में आते ही हम लोगों की आइडियोलॉजी थी दैट वी विल स्कोर 90 प्लस। हम लोग 90 प्लस स्कोर करेंगे, एक अच्छा स्कोर करेंगे सो दैट वी विल गेट द कॉलेज या वी विल गेट एडमिशन इन द कोर्स इन विच वी वांट। ये आपका एक लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ, एक साल चलो बहुत लॉन्ग नहीं है, या फिर भी हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट है। या फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, डांसर, सिंगर, व्हाटएवर आप कुछ भी बनना चाहते हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डांसर बनना है तो हमने अभी से अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, क्रिकेट के लिए हमने अकेडमी ज्वाइन कर रखी है। आई एम नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल वही डॉक्टर इंजीनियर नहीं, डांसर, सिंगर, जो भी आपको बनना है, दे कैन ऑल्सो बी अ गुड प्रोफेशन। तो ये चीज़ के लिए आपने अभी से अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, या आपको डॉक्टर बनना है तो आपने 11th-12th में बायोलॉजी वगैरह ली है। तो आप उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म स्टेप्स भी लेते हो। तो हमारी इकोनॉमी में उस समय पे लॉन्ग टर्म गोल जो थे, हमारी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म गोल थे इक्विटी की, हमें बराबरी जो है वो देखनी है, सेल्फ रिलायंस, इतने आत्मनिर्भर, मतलब जो आज की डेट में आप आत्मनिर्भर भारत देख रहे हो, वो प्लानिंग कमीशन का उसी टाइम का एजेंडा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इतना कि हम खुद तो एटलीस्ट अपने लोगों के लिए बना के खा सकें। प्लस हमारे यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी जो है वो ग्रो करना चाहिए, प्लस मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म गोल थे और इन लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई, जो हर 5-5 साल के प्लान बनाती थी, जिन्हें हम लोग 5 ईयर प्लान कहते हैं। हर 5 ईयर प्लान के अपने अलग ऑब्जेक्टिव, एजेंडा, गोल्स होते थे कि हमें इन 5 सालों में क्या अचीव करना है। लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, 1951 से चला, उसका गोल था कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। सेकंड तक आते आते हमारा गोल हो गया था कि हमें इंडस्ट्रीज पे वर्क करना है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जिसमें डैम्स वगैरह ये सब चीज़ें, जो जवाहरलाल नेहरू का मॉडल था वो रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो ये चीज़ें चल रही थी। बट व्हाट हैपन 2000, ये नीति आयोग में हम इतनी प्लानिंग कमीशन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्लानिंग कमीशन इज द प्रेडिसर। ऐसे पूछ सकता है कि नीति आयोग का प्रेडिसर कौन था या फिर प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर कौन है। तो नीति आयोग को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो प्लानिंग कमीशन 1951 में स्टैब्लिश हुई, वहीं 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग सेटअप किया और यू कैन से कि प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया नीति आयोग में। अब नीति इज अ हिंदी वर्ड, नीति और आयोग ये हिंदी वर्ड है। नीति का मतलब होता है पॉलिसीज एंड आयोग का मतलब होता है कमीशन। तो क्या बस प्लानिंग कमीशन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया था, ऐसा हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। प्लानिंग कमीशन को यहाँ नीति आयोग में बदला गया, इसके फंक्शंस, इसका स्कोप जो था वो भी यहाँ पे चेंज किया गया। ऐसा नहीं था सब कुछ एज इट इज था, बस नाम बदल दिया गया था। फंक्शन और स्कोप यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलते हैं। नीति आयोग में नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। थिंक टैंक मतलब गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, उन्हें इंप्लीमेंट कराना, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है नीति आयोग। अभी और भी थोड़े से काम पे इसके जल्दी से नजर डालेंगे हम लोग। कंपोजिशन, कंपोजिशन वर्ड या फिर स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो कि इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक होते हैं चेयरपर्सन, जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हेड और चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग,
आयोग, तो कौन होते हैं आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो डायरेक्ट हमारे पास नाम है डॉक्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फिर इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है जो चीजें गवर्न करेगी, उसमें सारे यूटी और स्टेट्स में जिसमें भी चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर प्लस आपकी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब गवर्नर कौन क्या ये यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, मान के चलो जैसे सेंटर लेवल पे पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही स्टेट लेवल पे सीएम और गवर्नर्स होते हैं। क्लियर, तो वही गवर्नर होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो होती है वहां पे गवर्नर नहीं बोला जाता, गवर्नर्स की जगह हम क्या किसको अपॉइंट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इतना याद रखो, बहुत डिटेल कहानी नहीं, 11th की पॉलिटी याद होगी तो पता होगा गवर्नर, इनके रोल्स ड्यूटीज, बट अभी वो नहीं देखना, सिर्फ इतना याद करना है गवर्निंग काउंसिल में सीएम होते हैं सारे स्टेट के और यूटी के, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, प्लस वाइस चेयरपर्सन होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जो मैक्सिमम 2 ही रहेंगे, मतलब एक भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कि मैक्सिमम 4 होंगे, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज जिन्हें आपने बुलाया होगा, मतलब फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें से कुछ लोग भी यहाँ पे होंगे। रीजनल काउंसिल टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू, कुछ रीजनल काउंसिल भी बनाई जाएंगी कुछ स्पेसिफिक स्पेशल मुद्दों के लिए, जनरली ने कंपलसरी नहीं है बनाई जाएगी कुछ स्पेशल मुद्दों के लिए, बट रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे तो कुछ एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जिनके पास रिलेवेंट नॉलेज होगी, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जिन्हें अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। इट इज अ कंपोजिशन, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने बताया हुआ है, चीजों को बोल बोल के याद करना है, आप रूम में कॉपी लेके घूम घूम के बोल बोल के चीजें याद कर सकते हो, याद रहेगी। फिर 2 हब्स, 2 ग्रुप्स में ये जो नीति आयोग था वो डिवाइडेड था, एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज हब। टीम इंडिया हब में क्या होता है, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट किया जाता है कि स्टेट्स की कैसे पॉलिसी बननी चाहिए, क्या सिस्टम रहेगा, ये सब। और देखो जब स्टेट जो सेंटर जो है जब वो स्टेट को भी इंक्लूड करके चल रहा है, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था, प्लानिंग कमीशन में एक ऑल इंडिया बेसिस पे प्लान आपने सेट कर दिए, बट हर स्टेट सेम नहीं है, हर स्टेट के प्रॉब्लम, इश्यूज, डेवलपमेंट लेवल ये सब सेम नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, तो सब जगह जो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए उनका थोड़ा थोड़ा जो तरीका है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे ड्यू टू द नीति आयोग हमने स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दी है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जब आप स्टेट को जो है ऑटोनॉमी देते हो, उनको पार्टिसिपेट करवाते हो, तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म है, सेंट्रल और स्टेट कंबाइंडली यहाँ पे काम कर रहे हैं और कॉपरेट करके काम कर रहे हैं, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नॉलेज हब भी है इसका एक दूसरा पार्ट, जिसमें थिंक टैंक मतलब सोचने समझने का और पॉलिसीज बनाने का, जो कि हेल्प करेंगी। लाइक आप देखते हो डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें भी क्या है, नीति आयोग के कॉम्पोनेंट्स में काउंट की जाती है, जो कि कंट्री की हेल्प कर रही है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहीं हम नीति आयोग के फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या है नीति आयोग के, पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाना, मैंने यहाँ सिर्फ हेडिंग्स में लिखा है, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलती है, अभी मैंने आपको मतलब बताया। प्लानिंग कमीशन में इस चीज़ की कमी थी जिस वजह से सारे स्टेट ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पे हमने स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी और पावर दी। वहीं ये मॉनिटर और इवैल्यूएट करता है, मॉनिटर मतलब नज़र रखना, इवैल्यूएट करना किसी चीज़ को कि कितना क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं ऑल ओवर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। 2030 तक सभी कंट्री को ये 17 गोल अचीव करने की कोशिश करनी है। तो नीति आयोग इंश्योर करता है कि ये 17 गोल पे काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या करा जा सकता है। तो एक तरीके से मॉनिटर और इवैल्यूएट करने का काम भी नीति आयोग करता है। इसके अलावा अभी मैंने ऊपर जो बताया थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये काम भी नीति आयोग करता है, लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ऑल दीज थिंग आप यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी में भी यूज़ हो सकता है, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी में भी यूज़ हो सकता है। सो एक तीर से 2 निशाने वाला काम हमने किया है, होप समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मतलब टॉपिक वाइज वीडियो हम लाएं, बिकॉज फुल चैप्टर करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज वीडियो कर सकते हैं। सो इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इंट्रोड्यूस मोर सच वीडियोज लाइक दिस, जिस भी तरीके से पॉसिबल है। लाइक अगर नॉर्मल बोल बोल के समझा पाना, जैसे मैंने कोल्ड वॉर का क्विक रिकैप कराया, सो वी आर डूइंग दैट। इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोज़ में डाल दूंगी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप लोग वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो जिस तरीके से भी रिवीजन पॉसिबल है, विल ट्राई टू डू दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।